करेंगे कि एक तो ये कहा जा रहा है कि जो चाइना और इंडिया बॉर्डर है वहाँ पे जो फौजें हैं वो उसी तरह से रहेंगी, और इसका मतलब है कि टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है, जब भी आप लोग जो है वो इस किस्म की बात आपके यहाँ से की गई है। साथ साथ कोप 27 में कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों एब्सेंस हैं, तो आपके ख्याल से इन दोनों कंट्रीज के ना होने से जो है आप किस तरह से देखते हैं कि क्या चेंज आएगा, या क्या चीज जो है वो आप उसको बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, आरजू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और हम शुरुआत करते हैं हमारा यहाँ से बॉर्डर की एलएसी बात से। करके। हाँ, देखिए, ये मैं आपके शो पे नेशनल टीवी पे कई बार पहले कह चुका हूँ कि वी डू नॉट ट्रस्ट चाइना। चाइना पे कोई भरोसा नहीं करता। जनरल साहब ने यही कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसी चीज को वाजे कर दिया, इसी चीज को कर दिया, क्योंकि चाइना को आप उसके बातों से नहीं ले सकते। देखिए, चाइना की बातों को और ड्यू रेस्पेक्ट जनरल बाजवा की बातों दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते आप। आपको पता है कि पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और अब उन्हें वज़ीर आज़म भी कहा जाता है, उन्होंने विज़िट करना था, लेकिन वो विज़िट नहीं कर पा रहे। उसकी कुछ वजूहात बताई जा रही हैं। इमरान खान ने बोला कि नहीं साहब, अमेरिका ने तो कोई साजिश करी नहीं थी, और जो हुआ सो हुआ। मैं अब इसके पीछे जो रूलिंग पार्टी वाले हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की टीम, अब ये इसके पीछे पड़ गए। ठीक है, और मुझे लगता है इमरान खान ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया यहां पे। ठीक है, उसके जो सपोर्टर हैं वो तो ब्लाइंड सपोर्टर हैं, उनको तो लगता है कि वही खुदा है, ऊपर से आया आसमान से ना, तो वो तो मरते दम तक इमरान खान को एक डेस्परेशन होता है। किसी भी इंसान में, जब कहते ना कि कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, जब वो बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाता है, जब वो बहुत ज्यादा किसी परेशानी में फंस जाता है और उसको कहीं सोल्यूशन नहीं लगता, फिर वो टोटके में जाता है। किसी बाबा से बोला तावीज दे दो, किसी बाबा से बोला कि ये भस्म दे दो, ये तो फिर उसका लॉजिकल दिमाग जो है वो काम करना बंद हो जाता है। पाकिस्तान के साथ यही है। इतना बुरा हुआ है पाकिस्तान के साथ 75 साल से कि अब वो बाबा की भस्म लेके घूम रहे हैं। बाबा की भस्म है इमरान खान नियाजी के उस पे। हमारे यहाँ तो क्रिकेट हम जीत जाए तो हमारा आर्मी चीफ जो है वो मुबारकबाद देने लग जाता है। हमने कभी नहीं देखा कि इंडिया के आर्मी चीफ ने इंडिया को जीतने पे मुबारकबाद दी हो। तो इस कदर इन्वॉल्व स्पोर्ट्स तक, सियासत और स्पोर्ट्स हर जगह पे ये मेरा ये ख्याल है कि अगर अमेरिका ने कहा कि ले सकता है, तो इसमें अमेरिका का इंडिया का ही अपना इतना स्ट्रॉन्ग उनकी यानी कि उनका रोल है कि अमेरिका को ये कहना पड़ा है कि वो ले सकता है। हमारा रोल ही नहीं है इस तरह का। हम लोग तो बात ये सवाल ये हमने तैयार व्हाट आर वी डूइंग टू टैकल चाइना, और हम टैकल चाइना को अपनी दम पे, अपनी दमखम पे कर रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। एक टाइम था हम कहते थे, हमारे पुराने गवर्नमेंट कहते थे नॉट बिल्डिंग रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। आज मैं आरजू जी को चीनें गिनाऊंगा जो आपको पता हो, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट व्हाट आर वी डूइंग, बिकॉज द क्वेश्चन हियर इज व्हाट आर वी डूइंग टू काउंटर चाइना। मिरर डिप्लॉयमेंट की हम बात कर चुके हैं। हमारे जैगवार वहां डिप्लॉयड है, सुखोई है, सुखोई में ब्रह्मोस लग चुका है, हमारे होविट्जर गन्स वहां डिप्लॉयड है, हमारे टैंक्स वहां डिप्लॉयड है, S-400 वहां डिप्लॉय हो रहा है एज वी टॉक। हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा, ये आपके शो पे मैंने बात की थी, चाइनाज भी मानते हैं। हमारा मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट वहां डिप्लॉयड, नए रडार सिस्टम्स वहां डिप्लॉयड है। हमने वहां पीछे स्वर्ण ड्रोन टेस्ट किए थे, स्वर्ण ड्रोन जिनको हमने कॉन्सेप्ट से मतलब ना डीआरडीओ ने प्लेटफॉर्म बनाया और उनको हमने आई थिंक चालू किया था 5 महीने में हमारे स्टार्टअप से। स्वैम्प ड्रोन्स वी आर वर्किंग ऑन, होविट्जर गन्स, नई मशीन गन्स, स्विस विजन गियर, न्यू तावीज टाइप का है बंदा। इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, बट लोगों को है एक अंधविश्वास है इस पे कि हाँ ये ठीक कर देगा। अच्छा, पहली बार जब इमरान खान करीब 3.5 साल कुर्सी पे बैठे थे तब इन्होंने कुछ नहीं करा, और अभी इन्होंने साफ बोल दिया कि मुझे तो किसी ने कुछ करने नहीं दिया, मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मेरे हाथ में कुछ पावर ही नहीं था। इन्होंने साफ बोल दिया इमरान खान ने कि भाई मेरे हाथ में कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं। तो अब लोग पाकिस्तान में पूछ रहे हैं कि खान साहब आप फिर आएंगे, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो ये झगड़ा किस चीज के लिए कर रहे हैं आप? ठीक है कि भारत ने क्या किया कि भारत ने जिक्र ही नहीं किया कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और मैंने जैसे पहले कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट है दैट इज़ फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देखें ना, एक तरफ तकरीबन सुनने में आ रहा है कि $13 बिलियन का पैकेज लेके आ रहे थे। ठीक है जनाब, अब $13 बिलियन का पैकेज है, डिफरेंट उसकी शक्लें हैं, कोई एक वो उस सेंस में नहीं आ रहा, लेकिन वो $13 बिलियन फॉर अ मोमेंट तो गए।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया की तारीफ तो इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ख़बर ये है कि पहले जो अमेरिकी मीडिया ने इंडिया से कहा था कि आप लोग रूस से तेल ना लें, अब वही स्टेटमेंट वापस ले ली गई है अमेरिका की जानिब से और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जितना चाहे, जिस कीमत पर चाहे, विदाउट एनी प्राइस कैप रशिया से ऑयल ले सकता है। हम इंडिया के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर मैं अमेरिका की ट्रेजरर हेड की बात करूँ जिनका नाम है येलेन, उन्होंने इंडिया में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, इंडियन पीपल आर सो टैलेंटेड और आने वाला डेकेड, आने वाला अरसा इंडिया से बिलोंग करता है और इंडिया इस पूरी दुनिया में धूम मचाने वाला है। तो यार इमरान खान को सपोर्ट करना है, हम लोग इमरान खान के बिल्कुल सपोर्टर हैं। मैं अब क्या बोलूं, इट्स नॉट इजी टू सपोर्ट दैट मैन, क्योंकि ना वो ऐसे, वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइक जलेबी जैसे सीधे हैं खान साहब, ऐसे ऐसे बिल्कुल। अब देखिए, आपको पता है यार, लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो ये डिस्कशन हुई थी कि पाकिस्तान क्यों इतना शोर मचा रहा है मोहम्मद बिन सलमान के विजिट का, और भारत जो है वो क्यों इतना खामोश है और वो क्यों कह रहा है कि हम जो है उनकी विजिट की जो डेट्स हैं वो बाद में बताएंगे। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है, और ये कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी वजह पोस्टपोनमेंट की है वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया उसके जो मेन जो पार्टनर है पाकिस्तान में वो तो पाकिस्तान फ़ौज है, और पाकिस्तान फ़ौज में ट्रांजिशन आ रही है। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कम टू पाकिस्तान। ये है, दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड अ सेंट्रल रीज़न। अब अगर 21 या 22 नवंबर को मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पाकिस्तान आना था, अब 29 नवंबर को 29 को पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो है वो चेंज हो रहा है। सो ये एक सवाल इमर्ज करता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेट्स की क्या वैल्यू है, पाकिस्तान में सियासी हुकूमतों की क्या वैल्यू है, अगर यही चीज़ देख के मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। उधर आप देखें, एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। अब मैं बताता हूं 2-3 बातें, फिर मैं मुद्दे पे आऊंगा, ठीक है। खान साहब ने बोला यार कि ना अमेरिका की साजिश है, मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी से निकाल दिया, अमेरिका की साजिश है। चलो ठीक है, अमेरिका की साजिश है। फिर उन्होंने यह बयान दिया कि साहब मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, कोई पावर ही नहीं था, 3.5 साल में प्रधानमंत्री था, असली पावर तो फौजी जर्नलों के पास था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। ट्रेजर के जो हेड है जेनेट येलेन जिनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि आने वाला अरसा इंडिया के नाम है, आने वाला डेकेड इंडिया का है, फ्यूचर भी इंडिया का है। इससे पहले ये स्टेटमेंट पुतिन ने दी थी जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि वो हमारे से इकोनॉमी के उसमें स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह ये है कि आप देखें उनके वहाँ पर किसी किस्म का मिलिट्री का कोई रोल वो नहीं प्ले करते। उनकी मिलिट्री जो है वो उनकी सियासत के साथ, और उनके इतने अरसे से कभी आज तक उधर मार्शल नहीं लगा फौजी उनका। हमारे यहाँ पे जो मिलिट्री की या इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके मुल्क में हमारे पाकिस्तान के निस्बत बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना? नहीं है, नहीं, हाँ जी बिल्कुल वो है ही। तो उनको डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री जी। इसीलिए तो यही चंद वजूहत हैं जो जिसकी बिना पर उनका वाकई है कि वो आज जिस जगह पे हैं वो उससे आगे चंद सालों में 2 सालों में और आगे जाएंगे। लेकिन हमें ये लग रहा है कि हम आगे जाने के बजाय हम पीछे जाते जा रहे हैं। हमारे जिस तरह की मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, सियासतदानों की आपस में इत्तेहाद नहीं है, कुछ हमें नहीं पता लगता कि कल जो गवर्नमेंट बनेगी वो 2 महीने के लिए होगी, 6 महीने के लिए होगी, साल के लिए होगी। ये तो किसी को भी कंफर्म नहीं है। लेकिन आपके ये गवर्नमेंट को पता। देखिए, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होती, एससीओ में शी और मोदी जी का एक से एक फ्रेम में फोटो भी नहीं आता, एक दूसरे के बाजू में भी नहीं खड़े, एक हाथ भी नहीं मिलाया ना आपने। तो दैट टॉक्स अबाउट डॉक्टर जयशंकर साहब के स्टेटमेंट देखिए, वन आफ्टर वन, दैट टॉक्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हरदीप सिंह पुरी साहब के स्टेटमेंट देखिए, दैट टॉक्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी, कोई चेंज नहीं है। और यही चीज हमारे बॉर्डर पे दिखती है। बॉर्डर पे कैसे दिखती है? बॉर्डर पे दिखती है हमारी तैयारी के साथ। देखिए,